बोइंग बम हमें इसलिए लिखना पड़ा है कि बोइंग जो ये ड्रीम लाइनर प्लेन था जो ब्लास्ट हुआ किसी बम से कम नहीं था, बम ब्लास्ट से कम नहीं था। एयर इंडिया प्लेन क्रैश का हम आपको अपडेट देना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटना स्थल पर पहुंचेंगे 8:30 बजे, यानी अब से ठीक आधे घंटे बाद वो अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। अस्पताल में घायलों से मिलेंगे। 12 क्रू मेंबर समेत 241 लोगों की इसमें मौत हुई है। हादसे में कुल 265 लोगों की मौत हुई है। हादसे में रमेश विश्वास कुमार नाम के एक व्यक्ति की बच सका है, बस एक व्यक्ति ही बच सका है। हादसे में सिर्फ एक बच सका है। प्लेन में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत 230 यात्री सवार थे। हादसे में कम से कम 5 MBBS के छात्रों की जानें गई है। ये हम उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, जब ये टेक ऑफ करता है उसके बाद ही ऊपर जाने के बजाय ये विमान लड़खड़ाने लगता है। और ये किन कारणों की वजह से हुआ होगा? क्या कोई बर्ड हिटिंग हुई होगी, या फिर मौसम के खराब होने की वजह से हुआ होगा, या फ्यूल का प्रेशर होगा? ये कई वजह हो सकता है, कई वजह हो सकता है। कई वजह हो सकती है। एयर इंडिया प्लेन क्रैश का अपडेट यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं। कल देश के गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे और ये वो आखिरी तस्वीर है जिसमें ये प्लेन जब क्रैश होता है वो दर्ज होती है। यानी 1:38 पर ये अहमदाबाद से लंदन की उड़ान भरती है, डायरेक्ट फ्लाइट थी, और उसके बाद 2 मिनट बाद ही ये भीषण हादसे का शिकार हो जाती है। और समझ में नहीं आ रहा है कि ड्रीम लाइनर इस फ्लाइट में आखिरकार किन वजह से ये हुआ होगा। हाईटेक जहाज और इसके साथ अनुभवी पायलट, लेकिन उसके बावजूद ये घटना घट जाती है। घटना स्थल से इस वक्त हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया वहां पहुंचे हुए हैं। उन्होंने जायजा लिया है। सबसे पहले उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। के पास में एक बड़ा विमान हादसा हुआ और अभी इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सीधे तस्वीरें पहले आपको दिखाता हूं कि जो MJ मेडिकल कॉलेज है यह उसके हॉस्टल है, और हॉस्टल पर जो विमान का मलबा आकर गिरा वो मलबा आपको सामने नजर आ रहा होगा। पुलिस अधिकारी आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, और PM मोदी का जो दौरा है वो संभावित दौरा यहाँ पर होने वाला है, और उसी को लेकर अधिकारी जो हैं वो लगभग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। 242 यात्री इस विमान में सवार थे। इसमें 12 क्रू मेंबर और 2 पायलट सहित जो यात्री हैं उनकी मौत हुई है। वो शामिल था महिला, पुरुष, छोटे बच्चे, उम्र दराज, तमाम सारे लोग जो हैं इस घटनाक्रम में उन्होंने अपनी जान गंवाई है, और उनकी दुखद मृत्यु जो है इसमें हुई है। आप देख रहे हैं सामने ये वही बोइंग विमान है जिसका मलबा आपको नजर आ रहा होगा। घटना भी बहुत ही दुखद रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए कहा है कि ये घटना जो है उससे वो काफी स्तब्ध हैं, दिल दहला देने वाली ये घटना है, और तमाम सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। 1000 से ज्यादा सेवक जो हैं वो यहाँ पर मदद में लगे हुए हैं। बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो सिविल अस्पताल यहाँ का बना हुआ है वो यहाँ पर आपको नजर, यहाँ पे जितनी भी बॉडीज हैं फिलहाल वो रिकवर करके वहां पहुंचा दी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है। तकरीबन 9 घंटे से ज्यादा का रेस्क्यू ऑपरेशन है। मलबे में लगभग जो सामने आसानी से दिखे हुए शव थे
वो निकाल लिए गए हैं, लेकिन अभी भी काफी बड़ी चुनौती यहाँ पर व्यवस्था, जो यहाँ पे व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मी और जितनी फोर्स है, एनडीआरएफ की टीम है, उनके लिए काफी मुसीबत है कि अब उनको जो बचे हुए सब हैं वो निकालना है और पूरे ओवरऑल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको अंजाम तक पहुंचाना है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, अहमदाबाद। तो ये रवि हेमराज सिसोदिया की रिपोर्ट थी। अब हमारे संवाददाता सिविल हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है, पारस राठौर वहां पर पहुंच गए हैं। पारस, अब तक आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, कितने लोग घायल हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट है? जैसे भी बताएं कि तो हम अहमदाबाद सिविल की पोस्टमार्टम रूम के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर देखें मेरी साइड, यहाँ पर जो बताया पूरी रात से उनका वेट कर रहे हैं, उनके शव का वेट कर रहे हैं। जो लोग घायल हैं उनकी उनके अंदर एंट्री ले रहे थे, उनका जो परिवार है वो बाहर इंतजार कर रहा है। इसी गाँव में एक कचहरी भवन है, यहाँ पर मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ से आगे जाके डीएनए टेस्ट के लिए एक पूरा अलग से सिविल का अस्पताल है, वो वहाँ पे बनाया हुआ है। तमाम तरह की मीडिया है, नेशनल इंटरनेशनल, और यहाँ पर कुछ परिवार आप देखेंगे तो कुछ परिवार अभी भी वेट कर रहे हैं अपने, क्योंकि रात को हो गया है कि कितने लोग घायल हैं, की डेथ हो गई है। तो ये जो पीछे देख रहे बन है, इसमें तमाम की डेड बॉडी रखी गई है। और अभी जहाँ से मैं खड़ा हूँ इसी जगह पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आने वाले हैं। कल अमित शाह गृह मंत्री थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो मोदी जी को लेकर ये पूरा साफ ही एकदम बंदोबस्त टाइप है। तमाम पुलिस कर्मचारी, आरएसएस स्वयंसेवक संघ के जो लोग हैं वो रात से मौजूद है। और जो परिवार के जो उनका परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तमाम तरह की जो बांध व्यवस्था है वो वहाँ रोक ली गई है। यहाँ से बैरिकेड लगा दिए हैं ताकि कोई आने जाने ना हो और अगर किसी को न्याय जिनके पेशेंट या जिनके परिजन है, जिनकी डेथ हो चुकी है, जिनकी डेड बॉडी है, उनका ही आधार कार्ड ऐसा देख पुलिस अंदर आने दे रही है। यहाँ पर अहमदाबाद सिटी पुलिस और अहमदाबाद की पुलिस, तमाम पुलिस तैनात है ताकि कोई, क्योंकि प्रधानमंत्री का आना आज तय है और 10 बजे प्रधानमंत्री आएंगे। तो क्या पारस, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री भी थोड़ी देर में आ सकते हैं, ये जानकारी आप दे रहे हैं इस हॉस्पिटल में? जी, जहाँ इसी वक्त हम खड़े हैं वहाँ उसी वक्त थोड़ी देर में प्रधानमंत्री, जैसे कि 10 बजे 8 से 10 के बीच में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहेंगे। जैसे कि हालांकि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का उनकी भी डेथ हो गई है, तीसरी रात को हो गई थी। तो तमाम बीजेपी के लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोग और उनके परिवार के लोग भी आ रहे हैं। हमारी कल रात से ही बात हुई थी विजय रूपाणी के, वो कह रहे वो भी कल रात। पारस, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, चूंकि विमान में जो सवार था उसमें एक ही यात्री बच पाया जिसका नाम रमेश विश्वास कुमार है। मैं जानना चाहता हूँ तकरीबन कितने लोग अभी एडमिट हैं, यहाँ पर कितने घायल हैं इस हॉस्पिटल में? अभी सिविल अस्पताल ने ये कहने से कुछ इंफॉर्मेशन हमारे सोर्सेस बता रहे हैं 32 लोग अभी वहाँ पे, जहाँ कल अमित शाह ने जिनकी मुलाकात हुई थी, वहाँ जो 32 लोग हैं वो भी स्वस्थ है। एक महिला है जो हमारी उनकी माँ से बात हुई थी, वो आधी जल गई है, उसका बेटा डेथ हो गई। जो चाय की टमरी वाला था ना, तो इसकी बेटा डेथ हो गई, माँ बच गई है, आधी जल गई है। और जो अभी मैं जो आपको बता दूं 32 लोग अंदर 32 लोग की पारस, आगे भी आपसे अपडेट लूंगा। रवि हमारे साथ जुड़े हैं। रवि उस जगह पर है जहां पर ये घटना हुई थी, यानी कल 1:40 पर यहां पर हादसा हुआ था और विमान यहीं पर क्रैश हुआ था। रवि, अभी आपके पास क्या अपडेट है, क्या जानकारी है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए एनडीआरएफ के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर अभी मौजूद हैं। सर, रात भर सर रेस्क्यू चला है और जिस तरीके से फिलहाल पहुंचे आपने पूरी डिटेल ली है सर। ओवरऑल में पीएम सर भी आने वाले हैं यहाँ पर। ठीक सर, अभी क्या कहेंगे सर? अभी देखिए, अभी हमारी टीमें ऑलरेडी ग्राउंड पर हैं, वो अपना काम कर रही हैं। ठीक है, आपको फाइनली हम बाद में बताएंगे। अभी क्या सर्च ऑपरेशन चल रहा है सर? अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। देखिए, आप लोग, हम आपको ऑफिशियली इन्फॉर्म। क्या ब्लैक बॉक्स मिला सर? रवि, बिल्कुल, देखिए एनडीआरएफ के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एनडीआरएफ के सीनियर ऑफिशियल हैं, वो अधिकारी हैं, उनका कहना है कि अभी हम इसके जो विस्तृत ब्रीफ है वो आपके साथ साझा करेंगे। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर उनका भी यहाँ पर संभावित दौरा है यहाँ पर आने का, और चूंकि लगातार रेस्क्यू यहाँ पर चल रहा था, तकरीबन 80% का जो मलबा है वो फिलहाल यहाँ से हटा लिया गया है, और जितने भी जो घायल हैं उनका इलाज भी सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है। 241 यात्रियों की दुखद मौत जो है वो यहाँ पर इस विमान हादसे में हुई है। जहां हम ये खड़े हुए हैं ये मेघानी नगर कहलाता है, और यहीं जो अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट थी वो टेक ऑफ होती है और वो चंद सेकंड में धराशायी हो जाती है और एक बड़ा विमान हादसा होता है। तो फिलहाल जो अधिकारी यहाँ पर एनडीआरएफ के पहुंचे हैं, तमाम सारे बड़े अधिकारी हैं पहुंचे हैं, हमने उनसे बात करने की कोशिश की है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चला है, ओवरऑल ब्रीफ जो है पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही वो देंगे। रेस्क्यू का काम पूरा हो चुका है, जहां अभी आप अभी मौजूद है, रेस्क्यू का कार्य पूरा हो चुका है, और क्या ब्लैक बॉक्स मिला है, ऐसी कोई जानकारी है? बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल लगभग रेस्क्यू का काम यहाँ पर पूरा हो चुका है। जो पूरा यहाँ का विमान का जो मलबा है 80% तक पूरा हटा लिया गया है, सिर्फ 20% मलबा यहाँ पर बाकी रह गया है। चूंकि जैसे कि बताया गया है कि जैसे ही कल इन्फॉर्मेशन मिला था तब से टीमें लगी हुई हैं, सभी लोगों के साथ मिलकर काम चल रहा है। आप लोगों को बताएंगे जो भी फाइनल हमारा। सर अभी अंदर हालात कैसे हैं? देखिए मैंने बताया ये अपनी टीमें ग्राउंड पर हैं, अपना काम कर रही हैं, और जैसे ही पता चलेगा आप सब लोगों को बताया। अभी कितने शव अभी अंदर मलबे में फंसे हो सकते हैं सर? देखिए इसका अभी हम लोग कुछ फाइनल नहीं बोल सकते, क्योंकि जब तक फाइनल पूरा की पूरा क्लियर नहीं कर लेंगे तब तक नहीं बता एग्जैक्ट आंकड़ा अभी कितने शवों को निकाला गया? क्या लगता है अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं सर? कितने शवों को अभी तक निकाला गया सर? देखिए ऑलरेडी ये आंकड़ा बताया जा चुका है, ऑफिशियली बताया जा चुका है जितने निकाले गए हैं। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप लोगों को हम बताएंगे। देखिए वो सारा जो लोग घायल थे वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में हैं, और बाकी जो नंबर है आपको ऑफिशियली बताया जा चुका है। आगे जो भी कंफर्मेशन होगा, जो भी नंबर होगा, हम लोग आपको बताएंगे। पता चल पा रही है ये हादसा क्यों हुआ? देखिए टीम अभी पूरा अपना काम कर रही है ग्राउंड पे, सारा एरिया क्लियर करने के बाद ही बताया जाएगा। अभी मैं फाइनल कमेंट नहीं कर सकता इस पर, ठीक है? आप लोगों को जो भी ऑफिशियल जानकारी है वो दे दी जाएगी। ब्लैक बॉक्स मिल गया, इसको पहचानना कितना चैलेंजिंग लग रहा है? देखिए मैंने बताया अभी हम लोग ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, आप थोड़ा सा वेट करिएगा, हम आपको समय पर पूरी इन्फॉर्मेशन। कितनी कैजुअलिटी हुई है, क्या कहा जा रहा है? ऑफिशियल नंबर आप लोगों को बताया जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है? डीआईजी साउथ एंड तो एनडीआरएफ के सीनियर अधिकारी थे जो पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी आपको ऑफिशियल जानकारी मैं नहीं दे सकता, वो यही बात कहते रह गए। और रवि जहां पर आप मौजूद हैं, कल 1:40 पर यहीं विमान क्रैश होता है, और इसमें 241 लोगों की, उस विमान में जो सवार थे उन लोगों की जान चली जाती है। ये आंकड़ा 265 के पार भी है। मैं आपसे जानना ही चाहता हूँ, क्या यहाँ देश के प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं? यहाँ आएंगे, वो यहाँ का जायजा लेंगे यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए चूंकि तैयारियां लगभग उसी प्रकार की है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 80% तक का मलबा जो है वो हटा लिया गया है, और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है वो संभावित है। पहले जो समय था वो सुबह 8 बजे का समय बताया जाता, लेकिन समय परिवर्तन हुआ है। समय उनका नया समय बिल्कुल जल्दी अपडेट होगा, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घटनास्थल पर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कल इस घटनास्थल पर आके गए थे। सिविल अस्पताल में जाकर उन्होंने यहाँ पर घायलों से भी मुलाकात की थी। एक वो घायल जिसका नाम रमेश चंद बताया जा रहा है, उससे भी जाकर मुलाकात की, जो कि एक मात्र वो यात्री है जो इस पूरे बड़े दुर्घटना में जिंदा बचा है। वैसे ही पीएम मोदी यहाँ
यहाँ पर मौके पर आएंगे, यहाँ मौके का जायजा लेंगे। उसके बाद में सिविल हॉस्पिटल जाकर जो दुर्घटना में घायल हुए हैं लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। चूंकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से दुखद हादसा ये हुआ है, ये बोइंग विमान जो है अहमदाबाद से टेक ऑफ करता है लंदन के लिए और कुछ ही सेकंड में टेक ऑफ करने के बाद में इसका ये विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। एक बड़ा ब्लास्ट होता है। जैसे कि यहाँ के एक जो स्थानीय है नितिन जोशी, उन्होंने कहा है कि रोजाना वो यहाँ पर खड़े होकर फ्लाइट देखते थे क्योंकि उनका जो घर है इसी मेघानी नगर में है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं पीछे, इस बिल्डिंग के जस्ट पीछे उनका रेसिडेंस है और इस रेसिडेंस से लगातार रोजाना फ्लाइट का जो आना जाना है वो बहुत आसानी से दिखता है और इसीलिए उनका कहना है कि वो जब उन्होंने उस फ्लाइट को देखा तो उनको मन में ऐसा ख्याल आया कि ये संभवतः आज इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है और जैसे उन्होंने ये सोचा उसके कुछ ही सेकंड बाद विमान जो है उसमें उसके साथ एक बड़ा हादसा हुआ, दुर्घटना हुई। और आप देखेंगे कि ये जो एमजे हॉस्टल है जो कि सिविल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनके रहने के लिए ये बिल्डिंग्स बनाए गए थे। 4 अलग अलग ब्लॉक्स हैं। उसके पहले ब्लॉक्स पर आकर सबसे पहले जो विमान है वो टकराता है और उसके बाद बहुत ज्यादा भीषण आग लगती है और इतने सारे लोग जो हैं 241 यात्री, उनकी दुखद मृत्यु जो है इस विमान हादसे में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने का बिल्कुल तय है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। जैसे कि हमने सीनियर ऑफिसर से भी बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा है कि एक ऑफिशियल मौत का आंकड़ा बता दिया जा चुका है, लेकिन जल्दी इस पूरे रेस्क्यू को लेकर एक विस्तृत ब्रीफ जो है वो मीडिया के सामने जरूर रखी जाएगी। जी बिल्कुल, यानी रवि हेमराज सिसोदिया को वहाँ के एक चश्मदीद ने जानकारी दी, चूँकि उनका बगल में ही घर है। उन्होंने बताया जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ गड़बड़ी है और वाकई जैसे ही टेक ऑफ करता है वो थोड़ी लड़खड़ाता है। अगर आप तस्वीरों में भी देखेंगे वो तेज़ी से ऊपर जाना चाहिए लेकिन वो प्लेन तेज़ी से ऊपर जा नहीं पाता है। और पारस लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिविल हॉस्पिटल से। पारस, अभी वहाँ क्या अपडेट है, कितनी देर में प्रधानमंत्री मोदी आने वाले, और इसके अलावा भी जो आपके पास जानकारी हो हमारे दर्शकों तक पहुँचाइए। हालांकि बताएं तो सुबह का जो समय था वो 8 बजे था, लेकिन जो समय परिवर्तन हुआ है अभी भी थोड़ी। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर GS मलिक यहाँ पर आ चुके हैं। पुलिस तमाम आला अधिकारियों को निर्देशित करते गए हैं कि जैसे भी कोई अपडेट आता है तो आप तुरंत अलर्ट रहिएगा। तो कभी भी जैसे भी प्रधानमंत्री जी का समय कुछ होता है और मालूम पड़ता है तुरंत यहाँ पुलिस की एक्टिविटी, और जो आप देखना चाहते हैं एक बार ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग पुलिस के आला अधिकारी भी डीसीपी रैंक के अधिकारी हैं, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर हैं और अभी भी देखने में कि पुलिस कमिश्नर GS मलिक वहीं से जो पीएम रूम जो है पीएम रिपोर्ट के बाहर जाके आए और वहाँ एक ज्वाइंट सिटी कर्मचारी यहाँ तैनात है ताकि ये लोग बता सकें कि अगर जैसे ही कोई एक्टिविटी मिल जाता है कि प्रधानमंत्री का समय निश्चित होता है आने का, तो यहाँ आना आज कुल मिला के है गुजरात और अहमदाबाद की मुलाकात, और इसमें भी सबसे पहले अहमदाबाद के अस्पताल की मुलाकात करेंगे। सामने जो गैर देखे वहाँ से वो लोग जो एडमिट है बताऊँ जो कुछ वो रमेश अभी पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये इतना बड़ा प्लेन क्रैश हुआ है कि डेड बॉडी पूरी तरह से छत बिछत मिली है स्थिति में, यानी लोगों का पहचान कर पाना भी बड़ा मुश्किल है और इसीलिए DNA के आधार पर कई लोगों का पहचान होगा। और ये आप जानते हैं, ये लगातार IBC24 आपको अपडेट कर रहा है कि ओवरऑल उस प्लेन में 242 लोग सवार थे। क्रू मेंबर्स को भी अगर हम ऐड कर लें तो इसमें से 241 लोगों की जान चली गई है और इसके साथ प्लेन के अतिरिक्त भी कुल संख्या जो है वो 265 के पार है। यानी ये बहुत बड़ी चुनौती है कि लोगों को बता पाना कि ये एग्जैक्टली आप ही के परिवार के सदस्य हैं, लेकिन हमारे संवाददाता वहाँ पर मौजूद है और हर जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश सबसे पहले कर रहे हैं। लेकिन बहुत ही दुखद हादसा ये हुआ और उसके बाद अब लोगों के मन में ये सवाल चल रहा है कि ये विश्व स्तरीय प्लेन था, बहुत ही अनुभवी पायलट, लेकिन इसके बावजूद ये सब कुछ हुआ कैसे, ये अभी भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। इन सभी ने तो लंदन के लिए फ़्लाइट भरी थी जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे, उनका भी निधन हो गया।